हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के एग्ज़ाम के बारे में। अभी आपका लगभग 1 महीने का समय बचा है। अब इन 1 महीने में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है उस स्ट्रेटजी की हम बात करने वाले हैं। और अगर आपने अभी भी अगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा ये फॉलो कर लिया तो आप अभी भी अपने अच्छे खासे मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीज कर सकते हो। ये नहीं कि आप बिल्कुल अभी शुरुआत कर रहे हो तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे 150 मार्क्स 160 मार्क्स, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। अभी भी अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपके 120-30 के आसपास आ रहे हैं तो आप अभी भी 140-50 तक पहुँच सकते हो। 100 के आसपास आ रहे हैं तो आप 130-40 तक भी पहुँच सकते हो। ठीक है, 100 से। तो इस तरीके से आपको अभी से ही प्लान बना लेना है। लास्ट 1 मंथ है, जितना कम हो सके उतना आप पढ़ो। ठीक है, इन लास्ट 1 मंथ में। ठीक है, यानी लगभग 30 दिन आप मान के चल सकते हैं भैया, जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करो। अब तो वही एग्ज़ाम निकालेगा जो पूरा टाइम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में देगा। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये मिनिमम टाइम तो मैंने आपको बताया ही है। अभी इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है, तो आराम से इस वीडियो को पूरा देखना है और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, और इंग्लिश में ग्रामर की। ग्रामर में आपको ये सारे के सारे जो है चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको टेंस पढ़ना है, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, आर्टिकल्स, क्वेश्चन टैग, प्रीपोजिशन, है ना, कंजंक्शन। ये सारे के सारे जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं देखिए, एक दिन में आपको अब एक चैप्टर पढ़ना है। एक दिन में एक चैप्टर। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपने अच्छे से पढ़ भी रखा होगा। ऐसा नहीं कि आप अभी से ही शुरुआत कर रहे हो, आपने पढ़ रखा है, आपको केवल रिवीजन करना है। तो एक दिन में एक चैप्टर का आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, 1 घंटा आप रिवीजन में लगाएंगे। ग्रामर को 2 घंटे का समय आपको देना है। ठीक है, 1 घंटा लगाएंगे आप रिवीजन करने में। रूल्स का रिवीजन आपको करना है 1 घंटा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते कभी इधर ध्यान कभी उधर ध्यान, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 1 घंटे में टारगेट आपने बनाया है कि मेरे को ये टेंस का चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, तो आपको 1 घंटे में ही रिवाइज करना है। ठीक है, ध्यान रखना। और प्लस क्या करना है, 50 क्वेश्चंस जो है इसी चैप्टर के आपको लगाने हैं। उसी टाइम पर चैप्टर को रिवाइज किया, उसी टाइम पर आपको इसी चैप्टर के 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस आप सारे के सारे चैप्टर के साथ करोगे। ठीक है, अगले दिन क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर लेना है। 1 घंटा रूल्स पढ़ो और 1 घंटे में आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस लगानी है। ये आपको तरीका फॉलो करना है। अब 1 घंटे में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए और प्लस 50 क्वेश्चन भी आपको लगाने हैं एरर के रूप में। ठीक है, उसके बाद वॉइस नरेशन को भी आपको ऐसे ही करना है। हालांकि वॉइस नरेशन तो आपको डेली ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो डेली ही इसके आपको 10 क्वेश्चन लगाने हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपको ज़रूर यूज़ करना। जैसे 1 घंटा आप रूल्स पढ़ोगे, ठीक है, फिर प्लस 50 क्वेश्चन आप लगाओगे। ओके, 1 घंटा रूल्स पढ़ोगे नरेशन के, प्लस 50 क्वेश्चन आप लगाओगे। ओके, और डेली बेसिस पर भी आपको ये करते रहना है वॉइस और नरेशन के लिए। बाकी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे के सारे चैप्टर, आर्टिकल्स हो गए, क्वेश्चन टैग, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सारे के सारे जो चैप्टर हैं आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। तो इस तरीके से आपको ग्रामर के पूरे जो चैप्टर है सारे के सारे इसी तरह से फॉलो करने हैं। 1 घंटा पढ़ो, फिर प्लस 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं कम से कम। ये हो गया आपका ग्रामर का हिस्सा। ठीक है, समझ में आया। वोकैब के लिए क्या करना है भाई, वोकैब के लिए मैं आपको 4 लेक्चर दूंगा केवल। ठीक है, यानी आपको लगभग 5 से 6 घंटे का लेक्चर मिलेगा। ठीक है, 5 से 6 आवर का, HOURS। और ये क्लास रहेगी आपके लगभग 4 से 5 क्लास में। 4 से 5 क्लासेस में आपको 5 से 6 घंटे का, यानी 1.25 घंटे की एक क्लास रहेगी। और लगभग 5 क्लास में आपको मैं कंप्लीट वोकैब कराने वाला हूँ। कंप्लीट, बिल्कुल A to Z, अल्फ़ाबेटिकली
भाई मैंने खुद ने अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं, बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। लगभग 100 पेज के नोट्स हैं, अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अब उनको मैं केवल 4 से 5 क्लास में ही, यानी 1 घंटे की, लगभग सवा घंटे की एक क्लास रहेगी, तो 4 से 5 क्लास में उसको कंप्लीट आपको करा दूंगा और उसकी PDF जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन PDF आपको, उसके लिए मैंने थोड़ा सा चार्ज रखा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, मुझे पता है, इसलिए मैंने उसका प्राइस रखा है मात्र 49 रुपीज़, ठीक है, 49 रुपीज़। ओके, आप पहले वीडियो देखना, जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देखो, तब जा कर के आप ये PDF परचेज़ आपको करनी ही करनी है, ठीक है। ये आपको एक तरीके से गुरु दक्षिणा भी कह सकते हो, तो ज़्यादा बड़ा जो है अमाउंट नहीं है, 49 रुपीज़ है। ओके, ताकि आप, मतलब फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पर 49 और थोड़ी सी जो है हेल्प भी हो जाएगी, ताकि और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खर्चा होता है बुक्स वगैरह लाने का, तो उसमें भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस बात को। आपको ये जो है, जो मैं आपको दे रहा हूँ PDF, इसको ही पढ़ना है, और ये पूरा का पूरा जो PDF है मैं 4 से 5 लेक्चर में ही कवर करा दूंगा। वीडियो आपको फ्री में मिलेगी, बाकी PDF आप जो, उसके लिए आप 49 रुपये पे करोगे। किस नंबर पर पे करना है बाकी उस वीडियो में तो आपको बताऊंगा ही। जो मेरा नंबर है यहाँ पर लिख देता हूँ, 9557760685, इस पर आपको पे करना है 49 रुपीज़, और करने ही है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे और मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, बस इतना करना है। और इसके साथ एक PDF और देने वाला हूँ, ठीक है। ये अमाउंट तो इसी PDF का है, इसके साथ फ्री में एक PDF और दूंगा, बस ये 2 PDF आपको कवर करनी है। मैं गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, और सारे के सारे वर्ड आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो 2 PDF मैं आपको देने वाला हूँ। अब ये था वोकैब का, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना वोकैब में इधर उधर ज़्यादा, ठीक है। ग्रामर हो गई, वोकैब हो गई, उसके बाद आते हैं कॉम्प्रिहेंसन। देखिए कॉम्प्रिहेंसन में कुछ चीज़ ऐसे नहीं कि याद करने वाली चीज़ें हैं या कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं, उसमें केवल आपको क्या करना है, आपको रीडिंग आनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश की। तो आपको डेली क्या करना है, रीडिंग करनी है और पैसेज को रीड करो, डेली समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। सेम ऐसे ही क्लोज टेस्ट के साथ करना है। आपसे सही, गलत हो या सही हो, वो चीज़ आपको ज़्यादा वो नहीं करनी, लेकिन आपको कोशिश करनी है, ठीक है। डेली आपको पढ़ना ही है पैसेज। डेली अगर आप 1 घंटा पढ़ोगे पूरी ईमानदारी के साथ, तो कम से कम अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर भी आप ले आओगे 40 में से। PQRS होते हैं, पैसेज होते हैं और क्लोज टेस्ट होता है, ठीक है। तो डेली 1 से 2 घंटा भी आप दे सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको 1 से 2 घंटा ज़रूर देना चाहिए यहाँ पर। तो अगर 2 घंटा यहाँ पर देते हैं, 2 और 2 4, 4 और 1 5, यहाँ पर तो 1 घंटा काफ़ी है, ठीक है भाई। अगर आपने आधा घंटे की वीडियो देखी और आधा घंटे में रिवाइज़ किया तो बहुत आसानी से आप कर लोगे, 4-5 बार रिवाइज़ कर लोगे एग्ज़ाम तक, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटा दो, डेली स्टडी करो, रीडिंग करो और चीज़ों को समझो, ठीक है। बस इतना ही पर्पज़ है कॉम्प्रिहेंसन का। बाकी धीरे धीरे आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी जब आप पढ़ते रहोगे बार बार। और मीनिंग निकालने की कोशिश करो, नहीं समझ में आ रहा है मीनिंग तो डिक्शनरी का यूज़ करो, गूगल का यूज़ करो, ठीक है, मीनिंग निकालो, बेहतर रहेगा। अब ये था इंग्लिश की बात, है ना। कम से कम 5 से 6 घंटे इंग्लिश को आपको देना है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है 5 से 6 घंटा इंग्लिश को देना। 100 क्वेश्चन आते हैं तो 5 से 6 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप दे सकते हो, ठीक है। जो इस मतलब कर सकता है भैया, जिसको जॉब चाहिए वो करेगा ऐसे, ओके। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज़ है। प्रैक्टिस सेट तो आपको लगाना ही है, 45 मिनट, 50 क्वेश्चन है, 45 मिनट का आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, यानी 45 मिनट लगाओ और प्रैक्टिस सेट लगाओ रीजनिंग का, ठीक है। फिर प्लस क्या करना है आपको, 15 मिनट में एनालिसिस करना है कि मैंने गलती क्या की है, कहाँ पर गलती की है, ठीक है। और जो गलती आपने की है उस कमियों को सुधारो। अगले 30 मिनट में जो आप गलती कर रहे हो प्रैक्टिस सेट में उसको सुधारो। अगले 30 मिनट में उसके लिए 30 मिनट अलग से हैं, कमियों में सुधार करो। और जो लॉजिकल रीजनिंग के जो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे आपका नंबर सीरीज हो गया, फाइंडिंग नंबर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ठीक है, या अल्फ़ाबेटिकली सीरीज हुआ, ठीक है। यानी एक
ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं जिसमें हमें लॉजिक लगाना होता है, समझ रहे हो, ऐसे टॉपिक की आपकी डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 5-5, 10-10 क्वेश्चन सारे। जैसे 10 क्वेश्चन आपने नंबर सीरीज के कर लिए, फाइंडिंग नंबर के कर लिए 5 से 6 क्वेश्चन, ये तो आपके सामने आते ही रहने चाहिए क्वेश्चन डेली, ठीक है। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो चैनल को, वहाँ पर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने वाला हूँ इन चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। रीजनिंग में केवल इतना करना है। बाकी जीएस की बात करें तो जीएस में आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री को पढ़ो, ठीक है, 3 से 4 दिन में आराम से पढ़ लोगे। पॉलिटी पढ़ो, रिवाइज करना है आपको, पॉलिटी को पढ़ो अच्छे से, 1-1 घंटा यहाँ पर देना है। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये सारी चीज़ें आप पढ़ो। साइंस में बायोलॉजी और केमिस्ट्री में फॉर्मूले जो होते हैं वो चीज़ें, और फिजिक्स में ज़्यादातर जो है मात्रक से क्वेश्चन पूछता है, यूनिट से, ठीक है। बाकी स्टैटिक जी की आप पढ़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और करंट अफेयर आपको जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। करंट अफेयर में मंथली करंट अफेयर पढ़ो, ठीक है। यूट्यूब पर मंथली वीडियोस बहुत मिल जाएगी। जनवरी मंथ 2022 का करंट अफेयर, फरवरी मंथ 2022 का करंट अफेयर, ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर के सितंबर, अक्टूबर तक आप कर सकते हो। सितंबर तक तो आपको करना ही करना है, ठीक है। सितंबर तक आप पढ़ो मंथली, प्लस फिर क्या करना है, लास्ट 3-4 वीडियो आप लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर इस तरह से करके देखना, ठीक है। यानी 2 तरीके आपको अपनाने हैं करंट अफेयर के। पहला तो मंथली, फिर दूसरा क्या करना आपको, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, लास्ट 3 मंथ करंट अफेयर, ठीक है, इस तरीके से। और 4-5 या 10 मान लो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको नोट कर लेने हैं करंट अफेयर के। इतना ही करना है बस आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना जीएस में। तो 2 से 3 घंटे यहाँ पर भी आपको डेली देना ही देना है, ठीक है ना। अगर आपने इस तरीके से सारी चीज़ें फॉलो कर ली तो अभी भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ईमानदारी के साथ जो ये चीज़ें फॉलो करेगा, या बहुत से बच्चे करते आ रहे हैं, पूरा जो है टाइम अपनी स्टडी को दे रहे हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम निकालेंगे वो। भाई 5 से 6 घंटा यहाँ पढ़ो, 2-3 घंटा आप रीजनिंग में दो, 2-3 घंटा आप जीएस में दो, तो लगभग 10 से 11 घंटे, और कोई बड़ी बात नहीं है 10 से 11 घंटे पढ़ना, ठीक है। अभी आप 1 महीना मेहनत कर लो, पूरी ज़िंदगी ऐस में कटेगी आपकी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही बताना था। बाकी ये पीडीएफ के लिए आप ज़रूर इसको वीडियो को ज़रूर देखना है। बाकी पीडीएफ को भी आपको परचेज करना ही है, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो तो, मुझ पर विश्वास करते हो तो, ठीक है। ये करना ही करना है इतना काम आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।